कुछ नहीं कहा है। हम आज तक जब से बेगूसराय नगर निगम बना, हम अपनी आवाज़ जो हमें दिखता है, जो जनता की परेशानी, आज आप यहाँ बस 10 कदम आगे बढ़िए, थाना चौक पे जाइएगा तो पानी बह रहा है। तो क्या मैं नहीं कहूँ इस बात को? अगर मैं जनप्रतिनिधि बाद में हूँ, बेगूसराय का एक छोटा बेटा हूँ और इसी सड़क पर हमें भी चलना है, मैं हो सकता हूँ आगे जनप्रतिनिधि नहीं रहूँ, लेकिन एज ए इंसान होने का कर्तव्य आपको निभाना पड़ेगा। अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप उसको कहिए ना। लेकिन मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो आप लोग, क्योंकि मीडिया जो है सो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो आप लोग को बुलाकर हम कहते हैं, तो इसमें गलत क्या करते हैं? हाँ, अगर ये जो हमने बात कही, जो टूटी हुई सड़कें नहीं है, नाला का पानी सड़क पर बह नहीं रहा है, अगर ये नहीं हो रहा है तो मैं जो कहता हूँ गलत कह रहा हूँ। इसमें अब कौन क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं आपके लोकप्रियता से कहीं नहीं, उससे हमको क्या मतलब है? देखिए, बोलने के लिए सब आदमी फ्री हैं। अपनी बात हम अपनी भावना जब रख सकते हैं, तो वो क्यों नहीं रख सकते हैं? उनको भी अपनी भावना रखना है। लेकिन मैंने उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोला हूँ, बाकी वो क्या बोले हैं वो जाने। पूरा बेगूसराय की जो जनता है वो दो लोगों के बीच में, पहले तो आपका टकराव सीधा मेयर जी से था, लेकिन अब कह रहे हैं कि संजीव जी बीच में मैदान में आए हैं, लेकिन अब भी कहते हैं कि आपसे ही टकराव है। देखिए, किससे टकराव होगा और कब होगा ये तो जनता के हाथ में है। सरकार का ऐतिहासिक फैसला आया है तो जनता इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेगी, तो ये तो उनके हाथ में है, और जो उनके हाथ में कोई नहीं जानता है। हाँ, हो सकता है आकलन लोग कर रहे हैं, तो सबकी अपना आकलन करने का अलग अलग तरीका है, वो अलग बात है। आज जो मुख्य रूप से जो प्रेस वार्ता था, वो ये जो बेगूसराय नगर निगम है उसमें 2 वाहन पड़ाव हैं, एक बड़ी वाहन पड़ाव, एक छोटी वाहन पड़ाव। तो बड़ी वाहन पड़ाव के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पिछले बार इसका 1,42,00,000 रुपया में डाक हुआ, और वही व्यक्ति जो बड़ी वाहन पड़ाव लिया, वही व्यक्ति 63 लाख रुपया डाक बोला छोटी वाहन पड़ाव के लिए। तो छोटी वाहन पड़ाव का वो पैसा नहीं जमा किया, जिसके कारण उसको काली सूची में डाल दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि जब उसको काली सूची में डाल दिया गया, वो ब्लैक लिस्टेड हो गया, तो फिर किस आधार पर वो 1 साल तक पैसा वसूलते रहा? और इतना ही नहीं, जो 1,42,00,000 रुपया में जो वो बंदोबस्ती लिया, तो उसमें लगभग 50 लाख रुपया अभी तक वो जमा नहीं किया। तो मैं नगर आयुक्त से ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये 50 लाख रुपया और इस बार जो बंदोबस्ती हुई 1,42,00,000 का जो बंदोबस्ती हुआ, मात्र 1 करोड़ में दे दिया गया, आनंद फानंद में मिली भगत करके। तो ये करोड़ों का जो नुकसान हो रहा है नगर निगम का, इसका कौन जवाबदेह है? इसकी जिम्मेवारी किस पे जाएगी? अब इस बात को अगर हम उठाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे जो भाई चुनावी स्टंट है। तो सवाल है, जो मार्च के बाद ये घटना हुआ, पैसा जमा नहीं, 31 मार्च के बाद नहीं जमा हुआ, मेरे संज्ञान में आया, हम आपके सामने रखे या मीडिया के सामने रखे, बाकी लोग क्या कहेंगे वो जाने। तो आज जो बेगूसराय नगर निगम के करोड़ों का जो नगर आयुक्त के चलते घाटा हो रहा है उनको लेके, तो बस यही बात मैं जनता के बीच रखना चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने प्रधान सचिव को पत्र भी दिया है, और फिर मैं 1 से 2 दिन में जाके पटना जाके प्रधान सचिव से फिर मिलूँगा, जो लगभग बेगूसराय नगर निगम को नगर आयुक्त के कारण लगभग करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है, और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल आखिरी हम लेना चाहेंगे सर, मुझे लगता है कि स्टेटमेंट बहुत इस पर भी आया था, सबसे ज़्यादा आप सक्रिय रहते हैं, मुझे लगता है कि हर सप्ताह या महीना में 2 पीसी रखते हैं हर मुद्दे को लेकर, लेकिन जितना आप मुद्दा उठाते हैं उतना मुझे लगता नहीं है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं
क्योंकि उनका भी क्षेत्र आता है, वो इस चाहे मेयर हो या फिर विधायक हो या सांसद हो, कोई ऐसा मुद्दा को लेकर या जनता की इस परेशानी को लेकर आगे नहीं आ रहा है। लेकिन संजय जी आप हमेशा आ रहे हैं, जबकि आप पूर्व में मेयर रह चुके हैं, आपका कार्यकाल बहुत पुराना था, लेकिन आप सबसे ज़्यादा आगे आ रहे हैं। देखिए, जनता जनप्रतिनिधि का काम ही है जनता के हित की बात को रखना, और पार्षद के रूप में हमें लगभग 6 साल 2016 से 2021 तक रहे, तो कहीं ना कहीं जो भी हमें जनता का जो आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, और उनको अगर परेशानी हो रही है तो इस बात को उठाना क्या गलती थोड़े। अगर नहीं कोई उठाते हैं तो वो गलत करते हैं, उठाने वाला गलत नहीं करता है, लेकिन लोगों का नज़रिया है, ये हो सकता है उनको बुरा लगेगा, इसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। फिर अगर मैं उसका देखूंगा, मैंने तो आज ही फिर नगर आयुक्त को लिख के दिया है, जो महीनों से रेस्टोरेशन जो सड़क का नहीं हुआ है, इसके कारण मैं 2-5 को अनशन पर बैठूंगा, आज रिसीव करवाया है मैंने। तो मेरा काम है, और आज ही नहीं, ये लगातार मैं प्रेस वार्ता करके, जब मैं मेयर था उस समय भी अगर कोई काम मेरे द्वारा किया गया तो लोगों को जानकारी दिया, और अगर मैं नहीं हूँ तो एक छोटा सा जनप्रतिनिधि होने, और सबसे बड़ा तो बात बोला मैं एक बेगूसराय का इंसान हूँ, बेगूसराय का एक बेटा हूँ, तो मुझे यहाँ की मिट्टी से दर्द है। अगर किन्हीं को तकलीफ़ होता है तो मुझे भी होता है, अगर सड़कें टूटी हुई है तो उसी टूटी हुई सड़कें पर हमको भी चलना पड़ता है, हमें भी परेशानी होती है, तो परेशानी को उठाना तो हमारा कर्तव्य है। इसी लेकर हम अगर समाज सेवी बनते हैं या जनप्रतिनिधि बनते हैं तो समाज की बात को रखना, जनता की